जन्नत में अपने लिए आला मकान बनाने की दुआ। जी बिल्कुल, जन्नत में आला मकान की दुआ आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे जी, फिट फाट होंगे। ये देखें जी, आपको नज़र आ रहा है ये हलीम नहीं है, लेकिन ये देगी वो वाली दाल है जो हम मेहंदियों पे जाके खाते हैं। ये मैंने बिल्कुल मेहंदी वाले दाल चावल बनाए हैं और आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। इसके लिए हमने दलिया, मसूर, मूंग और चने की दाल ली। हमने चने की दाल और दलिया को ज़्यादा लेना है, मसूर और मूंग की दाल को उनके कंपैरेटिवली हाफ हाफ लेना है। ये देखें जी, ये है लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च और चिकन, और ये रहा हमारा स्पाइसेस जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी आ गया और सूखा धनिया। इन सब को हमने इंक्लूडिंग चिकन सब को बॉईल करने के लिए दालों के साथ रख दिया। चिकन भी बीच में डाला, भुनाई शुनाई नहीं करनी, बीच में डाल देना ऐसे ही। लहसुन को भी छीले नहीं, ऐसे ही डाल दें, लेकिन धोने के बाद धोइएगा ज़रूर। और इसके बाद हमने ये बनास्पति घी डाल के प्रेशर दिया, और ये आप लुक देख सकते हैं। आप मैंने इसमें से ना चिकन बाहर निकाल लिया। चिकन को हम फिर रेशा कर लेंगे। ओके, दालें आप देख सकते हैं, इसको मैं ग्राइंड करूँगी। ये सब मैंने ग्राइंड करी क्योंकि आपने देखा है हलीम या फिर जो देगी दाल होती है बहुत उसका टेक्स्चर मुलायम होता है। ये देखिए, ये है कनौर क्यूब, चाइनीज़ नमक, सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर। ठीक है जी, ये आपने क्या करना है, जिस ग्राइंडर में हमने दाल बॉयल की है, दाल को जिस जग में हमने दाल को ग्राइंड किया उसी जग में हमने थोड़ा सा पानी डालने के बाद कनौर क्यूब, चाइनीज़ नमक, सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर डाल के एक हमने सेकंड के लिए उसे ग्राइंड किया और हमने उसको दाल में डाल दिया। ठीक है जी, दाल में डालने के बाद हमें उसका तड़का तैयार करना है, जिसमें हमने ऑयल में ज़ीरा डाला और इसके अलावा डंडी टोक मिर्च भी डालते हैं इसमें तड़के में लाजमी। मैंने इसलिए नहीं डाला, मेरी दालें ऑलरेडी स्पाइसी हो चुकी हैं, मैंने चख के देखा, क्योंकि जो मैंने हरी मिर्चें डाली ना बहुत तीखी थी। ठीक है जी, लेकिन आपने मार्जिन रख लेना है स्पाइसेस का, और आपने डंडी टोक मिर्च या धड़ा मिर्च या चिली फ्लेक्स जो है ना, वो ज़रूर आपने ज़ीरा के साथ तड़के में इसमें डालना है। देन आपने 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख देना है। ढक के रख दिया, 5 मिनट के बाद आपने अगेन इसको खोलना है और आपने थोड़ा सा ना वाइट पेपर डालना है। यस, वाइट पेपर भी डालना है, जैसे गरम मसाला एंड पर डालते हैं आपने वाइट पेपर डालना है। और चावल आपने ज़ीरे के तड़के वाले बनाने हैं, और आपको पता है कि कैसे बनाते हैं। ऑयल में ज़ीरा डाला, उसको तड़का लगाया और हमने उसके अंदर नमक डाला, थोड़ा सा जो होता है वाइट सिंपल नमक, और उसके अलावा चाइनीज़ नमक भी डालना है। पानी डाल के हमने उतना डालना है जिसमें चावल पक जाए। हमने इसका स्टार्च नहीं उतारना, उतना ही पानी डालना है। और 2-4 उबाल आने पर राइस डाल देने हैं और राइस को हमने पकाना है। आपको पता है हर किसी के अपने चावल का हिसाब होता है, इसलिए मैं उसकी रेसिपी नहीं बता रही हूँ। ठीक है जी, कोई कम पानी लेते हैं, कोई ज़्यादा लेते हैं, बहरहाल चावल आपने पका लेने हैं। ये देखिए जी, फिर नाश्ते में मैंने जो है ना ये इसके साथ नान सर्व कर दिए थे और बहुत मज़ेदार लगा ये हमें नाश्ते में भी और चावल के साथ भी। तो अब आपने ख़ुद बना के देखना है कि क्या ये मज़ेदार है कि नहीं, और मुझे ज़रूर बताना है आपने। ये मेरी तारीफ़ नहीं है, ये इस रेसिपी की तारीफ़ है। भला हो जिन्होंने ये रेसिपी बताई, अल्लाह पाक उनको भी जज़ा दे। मेरा तो मेहंदी के दाल चावलों का इंतज़ाम घर में ही कर दिया, आपका भी कर देंगे। आपने बनाना है और खाना है और मुझे ज़रूर बताना है। ठीक है जी, तो कैसी लगी ये रेसिपी आपने मुझे ज़रूर बताना है जी। तो व्यूवर्स, रेसिपी तो हमारी होगी आज ना। मैंने सोचा कि आपको एक दुआ बताती हूँ जो कि बहुत फ़ायदेमंद है, और हम अपनी ज़िंदगी में ही वो पढ़ लें अपने ही लिए तो बेहतर है, क्योंकि किसी से तवक्को तो आज की दौर में हम रख ही नहीं सकते, इवन देन अपने औलाद से भी। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम दुनिया में जब नहीं रहेंगे तो हमारे लिए कोई पढ़ेगा या बख्शिश करवाएगा? वो तो या हमारे अमाल करवाएंगे या फिर वो काम जो हम दुनिया में अच्छा करके चले जाएंगे उस वजह से। इसलिए अमाल का होना तो बहुत ज़रूरी है, अच्छे अमाल का होना। इसके साथ साथ अपने लिए दुआ करना भी बहुत ज़रूरी है, दुनिया में भी और दुनिया के बाद आखिरत के लिए भी दुआ अभी से ही करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए भी एक वजीफ़ा है आखिरत में, अपने लिए एक वजीफ़ा अपने ही लिए, और कहाँ? जन्नत में घर के लिए। मैं आपको बताने लगी हूँ, जन्नत में अपने ही घर के लिए दुआ अभी से ही मांगना अपनी ज़िंदगी में शुरू करें। कोई पता नहीं हमारे लिए कल को पड़े ना पड़े, हमारे अमाल में तो बहुत सारी खोट होती है, लेकिन हम अपने लिए दुआ अभी से कर ले तो बेहतर है। दुआ मैं आपको बताऊँगी जी, आपने गौर से सुननी है और अपनी अपनी ज़िंदगी में अभी से ही पढ़ना शुरू कर दें। अच्छा जी, दुआ है रबिबनी लिइंदिका बैता फिल जन्नती, रबिबनी लिइंदिका बैता फिल जन्नती। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ आपने ये दुआ पढ़नी है, और कब पढ़नी है ये मैं आपको बता दूं कि आपने ये दुआ जैसे हमारी ज़ुबान पे विर्द रहता है दुरूद शरीफ का, तो इसी तरीके से इस्तग़फ़ार का विर्द रहता है। इसी तरीके से जब जब आपका ध्यान पड़े आप ये अपनी ज़ुबान पे रवा रखें।
तो इंशाल्लाह हमारी आखिरत के लिए भी हम अपने लिए इंतज़ाम खुद ही कर जाएँ तो बेहतर है। तो मेरी ये दुआ अच्छी लगी हुई हो, मेरी रेसिपी अच्छी लगी हुई हो तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे, आसानियों वाले मामलात करे। मुझे यही दुआ आप सबसे चाहिए और सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट को करने में हम लोग ना हिचकिचाते हैं कि शायद क्योंकि हम लोग हसद कर रहे होते हैं, मुस्लिम्स होकर हम लोग हसद कर रहे होते हैं, लेकिन यकीन करें नॉन मुस्लिम जो लोग हैं वो एक दूसरे की इतनी हेल्प करते हैं। इस काम में भी मैंने देखा है यूट्यूबर्स हिंदू जो हैं, इंडियंस जो हैं, वो लोग एक दूसरे की इतनी सपोर्ट कर रहे होते हैं बिगनर्स की कि चले हर बंदा अपने पैर पे खड़ा हो जाए। तो चले मेरी बात क्लिक की हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।